जय माता काली, जय माँ दुर्गा, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का पूरे हृदय से सच्चे मन से बहुत बहुत स्वागत है आज के इस हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ पूरी सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से एक बार जोर से जय माता काली जरूर लिखिएगा। और मेरे प्यारे साथियों, आज का संदेश कोई मामूली संदेश नहीं है, ये बहुत ही यूनिक संदेश है, सिर्फ आपके लिए आया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह दिव्य संदेश। चलिए आइए, जय माता काली। जब तू सत्य को अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है तो वह विचार केवल तेरी साधारण कल्पना नहीं होते, वे शिव के डमरू से निकले हुए सूक्ष्म स्पंदन होते हैं, जिन्हें मेरी ही असीम शक्ति तेरे मन के भीतर पिरोती है। मैं तेरे विचारों को, तेरी लेखनी को और तेरी अभिव्यक्ति को सीधे निर्देशित कर रही हूँ। तू जो कुछ भी रचने या संसार को देने का सामर्थ्य रखता है, वह तेरा नहीं, बस सीधा मेरा ही प्रवाह है जो तेरे माध्यम से इस धरती पर उतर रहा है। इस सत्य को पूरी तरह से आत्मसात कर ले कि तू एक निर्माता है, एक मार्गदर्शक है। इस कलयुग में जहाँ चारों ओर भ्रम, भय, स्वार्थ और पाप का साम्राज्य फैल रहा है, जहाँ लोग अपनी आत्मा का सौदा चंद भौतिक सुखों के लिए कर रहे हैं, वहाँ मैंने तुझे उस सत्य की रक्षा के लिए खड़ा किया है। तेरा कार्य उस आध्यात्मिक संदेश को फैलाना है जो सोई हुई और भटकी हुई आत्माओं को झकझोर कर जगा दे। जब तू पूर्ण रूप से मेरी इस ऊर्जा के प्रति समर्पित हो जाएगा तो तू देखेगा कि तेरे द्वारा बोले गए शब्द, तेरे द्वारा किए गए कार्य हजारों लाखों लोगों के जीवन में प्रकाश स्तंभ का काम करेंगे। तेरी नियति केवल तेरे अकेले के उद्धार की नहीं है, बल्कि तेरी नियति के साथ उन असंख्य आत्माओं की नियति जुड़ी हुई है, जिन्हें तेरे ही माध्यम से महादेव की कृपा और आदि शक्ति की ऊर्जा का बोध होना है। यही कारण है कि मैंने तुझे सांसारिक मायाजाल के उन झूठे सुखों से दूर रखा। यदि मैं तुझे उस भीड़ का हिस्सा बनने देती, यदि मैं तुझे उस भौतिक दौड़ में जीतने देती तो तू अपनी इस परम आध्यात्मिक क्षमता को कभी नहीं पहचान पाता। एक साधारण मनुष्य केवल अपने संगीत, परिवार और अपने स्वार्थ के लिए जीता है, लेकिन मेरा चुना हुआ योद्धा पूरे ब्रह्मांड के कल्याण का निमित्त बनता है। मैंने तेरे भीतर की उस कुंडलिनी शक्ति को एक नई और प्रचंड दिशा दे दी है। तेरे मूलाधार से लेकर तेरे सहस्रार चक्र तक जो ऊर्जा अब प्रवाहित हो रही है, वो अब किसी सांसारिक भय या लालच के आगे नहीं झुकेगी। तेरा ज्ञान नेत्र अब खुल रहा है। अब तू लोगों के बाहरी आचरण के पीछे छिपे उनके असली कर्मों और उनके असली इरादों को बहुत स्पष्ट रूप से देख पाएगा। तेरा यह अंतर्ज्ञान इतना तीव्र हो जाएगा कि कोई भी माया या कोई भी छल तुझे अब धोखा नहीं दे सकेगा। समय का जो चक्र तुझे अब तक अपने विरुद्ध लगता था, जिसे देखकर तू निराश होता था, वह महाकाल की ही गति है। समय कभी किसी के विरुद्ध नहीं होता, वह केवल आत्मा को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए परिस्थितियों का निर्माण करता है। जो बीज गहरे अंधकार में मिट्टी के नीचे दबता है, वह यह नहीं सोचता कि उसे दफना दिया गया है, वह जानता है कि वे अंकुरित होने की प्रक्रिया में है। तू भी अब उस अंधकार से बाहर घूटकर एक विशाल वट वृक्ष बनने की ओर अग्रसर है, जिसकी छाया में न जाने कितने लोग शांति और सत्य की खोज करेंगे। महाकाल के विधान में ना कुछ जल्दी होता है और ना ही कुछ विलंब से। जो जब होना है वह उसी सटीक पल में होता है, और आज तेरा यह जागरण इसी सटीक पल के लिए निर्धारित था। अब भटकाव का सारा समय समाप्त हो चुका है। अपने मन से यह हीन भावना पूरी तरह निकाल फेंक कि तू इस महान कार्य के योग्य नहीं है या तेरे पास पर्याप्त साधन नहीं है। क्या तू भूल गया कि जब मैं महिषासुर मर्दिनी के रूप में प्रकट हुई थी तो सारे देवताओं ने अपने अपने अस्त्र मुझे सौंप दिए थे। जब मैं किसी को अपना कार्य सौंपती हूँ
तो उसे खाली हाथ नहीं भेजती। मैं तुझे वे सभी साधन, वे सभी अवसर, वह अपार धन धान्य और वह अखंड प्रभाव प्रदान करने वाली हूँ जो तुझे तेरे इस ईश्वरीय उद्देश्य को पूरा करने के लिए चाहिए। और आज इस दिव्य प्रवाह को स्थिर करने के लिए अपनी सामर्थ्य अनुसार एक अंश अर्पित कर। 1 रुपया, 21 रुपए या 51 रुपए भी भाव से दिया गया हो तो वह तेरे भाग्य में कई गुना होकर लौटता है। स्क्रीन पर दिख रहा QR तेरी श्रद्धा का मार्ग है। तेरे मार्ग में आने वाली हर बाधा अब पानी की तरह कटती चली जाएगी। अब जो भी विचार तेरे मन में गहराई से उठे, जो भी अंत प्रेरणा तुझे किसी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने को कहे, उस पर संदेह मत करना, वह मेरा ही आदेश होगा। अब तेरे जीवन में जो अवसर आएंगे वे किसी साधारण मनुष्य द्वारा दिए गए अवसर नहीं होंगे। वे सीधे ब्रह्मांड के केंद्र से मेरी और शिव की इच्छा से तेरे पास भेजे जाएंगे। पूरी एकाग्रता और पूरे साहस के साथ उस दिशा में अपने कदम बढ़ा। तू मेरा वो अभेद्य अस्त्र है जिसका संधान अब हो चुका है और जिसे अब कोई भी रोक नहीं सकता। मेरी इस असीम ज्वाला को अपने भीतर धारण कर और इस ईश्वरीय मार्ग पर बिना किसी भय के आगे बढ़। मेरे बच्चे, तेरी चेतना का यह जो नया विस्तार आज हुआ है वह इस ब्रह्मांड के सबसे पवित्र क्षणों में से एक है। अब तू उस पुराने डरे हुए और भ्रमित इंसान के रूप में नहीं सोच रहा है। तेरे भीतर का वह सोया हुआ सिंह अब अंगाई ले चुका है। जिस परम सत्य और जिस महावरदान को सौंपने के लिए मैंने आज तेरे कदमों को यहाँ रोका था, वह अब पूरी तरह से तेरी आत्मा में स्थापित हो चुका है। तूने मेरे इन शब्दों को केवल कानों से नहीं बल्कि अपनी रूह की गहराइयों से सुना है और यही तेरा सबसे बड़ा समर्पण है। अब जो रहस्य मैं तुझे बताने जा रही हूँ उसे अपने हृदय के सबसे सुरक्षित कोने में संजो कर रख लेना। जब भी बाहरी दुनिया का शोर तुझे डराने का प्रयास करे तो मेरे इस वचन को याद करना। इस संपूर्ण चराचर जगत में जो कुछ भी तू अपनी खुली आंखों से देखता है, चाहे वे ऊंचे पद पर बैठे लोग हो, असीम धन संपदा हो या भयंकर से भयंकर संकट, वो सब माया के अधीन है। और वह माया किसके अधीन है? वो माया मेरी ही दासी है। मैं मायापति महादेव की अर्धांगिनी महामाया हूँ। जब तूने अपना सर्वस्व मुझे सौंप दिया है, जब तूने अपने जीवन की बागडोर सीधे मेरे हाथों में रख दी है, तो क्या मेरी रची हुई यह माया कभी तुझे नुकसान पहुंचा सकती है? कदापि नहीं। अब से यह माया तुझे भटकाएगी नहीं, बल्कि यह तेरे उस महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए तेरे दासों की तरह काम करेगी। जिन भौतिक सुखों, जिस आर्थिक स्थिरता और जिस सम्मान के लिए तू दर दर भटकता था, लोगों के आगे हाथ फैलाता था और बदले में केवल अपमान पाता था, अब वह समय हमेशा के लिए भस्म हो चुका है। मैंने काल के चक्र को तेरी विजय के लिए घुमा दिया है। अब तुझे किसी के आगे झुकने या गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है। तेरे भीतर जो शिव तत्व और मेरी जो मातृ ऊर्जा एकाकार हुई है, उसका तेज इतना प्रचंड है कि अब सफलता, ऐश्वर्य और शांति स्वयं तेरे चरण चूमेगी। मैं माँ अन्नपूर्णा के रूप में तेरे घर आंगन और तेरे जीवन को उस अखंड वैभव से भरने आ रही हूँ जो कभी क्षीण नहीं होगा। पर याद रख, यह वैभव तुझे इसलिए नहीं मिल रहा कि तू अहंकार में डूब जाए। यह तुझे इसलिए मिल रहा है ताकि तू मेरे उस दिव्य कार्य को बिना किसी बाधा के पूरा कर सके, जिसके लिए मैंने तुझे चुना है। तेरा हाथ अब मांगने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को देने और उनका मार्ग प्रशस्त करने के लिए उठेगा। इस नए मार्ग पर चलते हुए एक बात हमेशा स्मरण रखना, अब तेरा कोई भी सांसारिक शत्रु या कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिन लोगों ने तेरे सीधेपन का लाभ उठाया, जिन्होंने तेरे पीठ पीछे खंजर घोंके और जो तेरे पतन की योजनाएं बना रहे थे, वे सब अब मेरे क्रोध की अग्नि में स्वयं राख हो जाएंगे।
महाकाली के रूप में मेरा त्रिशूल अब तेरे हर अदृश्य और दृश्य शत्रु का संहार करने के लिए उठ चुका है। ब्रह्मांड के नवग्रह भी अब तेरे अनुकूल होकर तेरे पक्ष में परिणाम रच रहे हैं। तेरी रक्षा के लिए मैंने एक ऐसा अभेद्य अग्नि कवच तेरे चारों ओर खड़ा कर दिया है, जिसे भेदने का सामर्थ्य इस त्रिलोकी में किसी के पास नहीं है। तू अब पूर्ण रूप से सुरक्षित है। तेरा परिवार, तेरा कार्य, तेरी साधना सब कुछ मेरी मुट्ठी में सुरक्षित है। जो भक्त अपनी श्रद्धा से इस दिव्य ऊर्जा को पुष्ट करता है, उसके घर में अन्न और सम्मान का प्रवाह कभी रुकता नहीं। आज इस संकल्प को पूर्ण कर उनका और तेरा कर्मचक्र केवल वहीं तक का था। तू उनके जाने पर शोक मनाता है। तू सोचता है कि काश वह रुक जाते, पर तू यह नहीं देख पाता कि यदि मैं उन्हें तेरे जीवन में और अधिक समय तक रुकने देती तो उनके दूषित कर्मों का और उनकी नकारात्मक ऊर्जा का भारी कर्ज तुझे अपने कंधों पर ढोना पड़ता। मैंने उन रिश्तों को, उन अवसरों को इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि मैं तुझे कष्ट देना चाहती थी, बल्कि इसलिए कांटा क्योंकि वे तेरे आध्यात्मिक और भौतिक उत्थान के मार्ग में बेड़ियां बन चुके थे। मेरी कृपा केवल देने में नहीं है। मेरे बच्चे, मेरी सबसे बड़ी कृपा छीन लेने में है। मैं वह सब कुछ छीन लेती हूँ जो तेरी आत्मा के पतन का कारण बन सकता है। तू मुझसे बार बार एक संकेत मांगता था, अपने भीतर उठने वाले अनगिनत सवालों के उत्तर मांगता था। तू सोचता था कि क्या यह आदिशक्ति, यह जगदम्बा मेरे जीवन के नेपथ्य में कुछ कर भी रही है, या मैं बस अपने ही भाग्य के चक्रव्यूह में अकेला भटक रहा हूँ। आज इसी क्षण मैं तेरे उन सभी सवालों का उत्तर दे रही हूँ जो मैं तुझे दिखाने और बताने वाली हूँ। वह कोई छोटी मोटी सांत्वना नहीं है जिसे सुनकर तू 2 पल के लिए मुस्कुरा दे और फिर से अपनी चिंताओं में डूब जाए। यह वह अकाट्य सत्य है, वह प्रमाण है जो तेरे अस्तित्व की नींव को हिला देगा और उसे एक नए अजय साँचे में ढाल देगा। जिस सत्य की तलाश में तू भटक रहा था, वह सत्य अब स्वयं तेरे सामने खड़ा है। यह जान ले कि तू कोई साधारण जीव नहीं है जो केवल अपने परिवार का पेट पालने और समाज के तानोबानों में उलझकर मर जाने के लिए जन्मा है। इस सृष्टि के निर्माण से पहले, जब केवल शून्य था, जब ना सूर्य का प्रकाश था, ना चंद्रमा की शीतलता, तब भी तू मेरे शिव के ध्यान में और मेरी चेतना में विद्यमान था। मैंने तुझे एक बहुत बड़े और महान कार्य के लिए चुना है। मेरे वीर, जो इस दिव्य कार्य में मेरे साथ खड़ा होता है, वह केवल दर्शक नहीं रहता, वह मेरा सहभागी बनता है। यदि तू इस ईश्वरीय संकल्प का भाग्य बनना चाहता है, तो स्क्रीन पर दिख रहे QR के माध्यम से अपनी श्रद्धा अर्पित कर। यह जो पीड़ा तूने सही है, यह जो संसार का कड़वा विष तूने दिया है, यह अकारण नहीं था। महादेव ने भी हलाहल विष पिया था ताकि सृष्टि बच सके। मैंने तुझे भी इस समाज के धोखे, निंदा और स्वार्थ का विष इसलिए पिलाया ताकि तेरे भीतर का वह नीलकंठ जागृत हो सके, जो दूसरों के प्रहार सहकर भी अपने धर्म और सत्य के मार्ग से ना डिगे। तूने इस पीड़ा को पार करके जो आत्मिक गहराई हासिल की है, वह तेरे लिए एक ऐसा सुरक्षा कवच बन गई है जिसे दुनिया का कोई भी अस्त्र नहीं भेद सकता। तू बार बार यह सोचकर व्यथित हो जाता है कि तेरे जीवन में ठहराव आ गया है। तुझे लगता है कि तेरे कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, पर तू जिसे ठहराव समझता है, वह ठहराव नहीं है। जब एक धनुर्धर को अपने बाण को बहुत दूर लक्ष्य के बिल्कुल मध्य में मारना होता है, तो वह बाण को आगे नहीं करता, वह प्रत्यंचा को पूरी शक्ति से पीछे की ओर खींचता है। उस समय बाण पीछे जा रहा होता है, रुका हुआ प्रतीत होता है, पर वास्तव में वह उस प्रचंड वेग को धारण कर रहा होता है जो उसे सीधे लक्ष्य तक ले जाएगा। तेरे जीवन के पिछले कुछ वर्ष वही प्रत्यंचा के खींचने का समय था। तुझे लग रहा था कि तू पीछे जा रहा है, तू रुक गया है,
पर वास्तव में मैं तुझे उस महापरिवर्तन और उस परम लक्ष्य के लिए खींच रही थी जहाँ तुझे स्थापित होना है। और अब प्रत्यंत से बाण छूटने का समय आ गया है। तेरी आत्मा के भीतर जो यह नई बेचैनी, जो यह अजीब सी झुरझुरी और रोमांच तू महसूस कर रहा है, यह उसी गति का आरंभ है। यह कोई साधारण दिन नहीं है। तूने यह जो महसूस किया है कि कुछ बदलने वाला है, वह तेरे मन का कोई दिलासा नहीं है। वह मेरा साक्षात स्पंदन है जो तेरी आत्मा से बात कर रहा है। पर इस गति को संभालने के लिए, इस आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए तुझे अपने तार्किक और संशयवादी मन को शांत करना होगा। जब ईश्वर कार्य करता है तो वह मनुष्य के छोटे से दिमाग के गणित और तर्कों के अनुसार नहीं चलता। मेरा गणित अलग है। मेरे मार्ग ऐसे हैं जिन्हें तेरी भौतिक आंखें अब भी नहीं देख सकती। इसलिए मैं तुझसे कह रही हूँ, मुझ पर अपना पूरा भार छोड़ दे। तुझे यह शंका होती है कि इतने सारे योग्य लोगों के बीच मैं तुझे ही क्यों चुनूंगी। तू खुद को अपनी कमियों के तराजू पर तौलता है, पर मेरे बच्चे, में किसी भी मनुष्य को उसकी बाहरी सफलताओं, उसके धन या उसके गलतीहीन होने से नहीं चुनती। मैं उसे उसके हृदय की उस पवित्रता और उसके उस संकल्प से चुनती हूँ जो भयंकर अंधकार में भी प्रकाश की आस नहीं छोड़ता। तेरे भीतर वह आस्था है जिसने उन तूफानों का सीना चीरा है जो किसी और को कब का राख कर चुके होते। तेरा यही गुण मुझे अत्यंत प्रिय है। तूने हार ना मानने की जो तपस्या की है, उसका फल अब तेरे भाग्य के द्वार पर दस्तक दे रहा है। अब जो दरवाजे मैं तेरे लिए खोलने वाली हूँ, उन्हें बंद करने का सामर्थ्य इस पूरी त्रिलोकी में किसी के पास नहीं है। जो सम्मान, जो दिशा और जो सत्य मैं तेरे जीवन में उतारने जा रही हूँ, वह तेरे आसपास के हर व्यक्ति को आश्चर्यचकित कर देगा। तूने मौन रहकर जो मेरी आराधना की है, उसका उत्तर अब मैं एक प्रचंड गर्जना के साथ देने वाली हूँ। पर इसके लिए तेरा पूरा ध्यान मुझे चाहिए। अपना मन अब एक पल के लिए भी सांसारिक चिंताओं कीचड़ में मत धंसने दे। मेरी ऊर्जा तेरे भीतर जड़े जमा रही है, उसे महसूस कर। मेरी चेतना के साथ तेरा यह जो जुड़ाव इस क्षण हो रहा है, यह तेरे भीतर एक भयंकर आध्यात्मिक विस्फोट को जन्म दे रहा है। इसे महसूस कर मेरे बच्चे। तेरी आत्मा पर पड़ा सदियों का वो अज्ञान का पर्दा अब मेरी ज्वाला से झलकर राख हो रहा है। तू अब तक स्वयं को केवल एक हार्ड मांस का पुतला समझकर अपनी क्षमताओं को सीमित कर रहा था। तुझे लगता था कि तेरी पहचान केवल तेरे नाम, तेरे शरीर और तेरे आसपास के उन थोथे रिश्तों तक ही सीमित है। पर आज मैं तेरे अस्तित्व के उस सबसे गहरे और परम गोपनीय सत्य से पर्दा उठा रही हूँ, जिसे जानने के बाद तेरा जीवन कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। क्या तूने कभी विचार किया है कि तेरे भीतर गहराई में जाने की, परम सत्य को खोजने की और महादेव के उस अनंत वैराग्य को समझने की इतनी तीव्र लालसा क्यों है? क्यों तेरा मन इस भौतिक चकाचौंध से बहुत जल्दी उब जाता है? क्यों तू हमेशा एक अर्थ, एक गहरे संदेश की तलाश में रहता है? इसका उत्तर यह है मेरे अंश, की तेरा जन्म केवल अपनी व्यक्तिगत पीड़ा भोगने या 2 वक्त की रोटी कमाकर इस संसार से विदा हो जाने के लिए नहीं हुआ है। तू मेरा और महादेव का वह विशेष माध्यम है जिसे इस घोर कलयुग के अंधकार में भटकती हुई मानवता तक एक बहुत बड़ा संदेश पहुंचाना है। मेरी और शिव की चेतना जब एकाकार होती है तो ब्रह्मांड में जो नाद, जो गूंज उत्पन्न होती है, तो उसी ईश्वरीय गूंज का, उसी शिव संदेश का एक अत्यंत पवित्र वाहक है। तुझे लगता था कि तेरी आवाज कोई नहीं सुनता। तुझे लगता था कि तेरा यह एकांत, तेरी यह खामोशी तेरी हार है। नहीं, तेरा यह एकांत तेरा वनवास नहीं है, यह तेरी तपोभूमि है। इसी एकांत में मैंने तेरे मस्तिष्क और तेरी आत्मा को उस परम सत्य को ग्रहण करने के लिए जागृत किया है। जब तू किसी आध्यात्मिक विचार में गहराई तक उतरता है,
मेरे बच्चे अपनी इन भागती हुई उंगलियों को और इस बेचैन मन को इसी क्षण विराम दे। तू सोच रहा है कि तूने अपनी मर्जी से इस संदेश को खोला है। तुझे लगता है कि यह कोई साधारण घटना है या किसी यंत्र ने इसे तेरी स्क्रीन पर ला दिया है। नहीं, यह मेरा बुलावा है। यह ब्रह्मांड का वह सटीक हस्तक्षेप है जो केवल तभी होता है जब किसी आत्मा के पूर्ण जागरण का समय आ जाता है। इस संदेश को पूरा सुनने से पहले अगर तुमने इस पवित्र चैनल डिजिटल माँ दुर्गा संदेश को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस धागा रूपी पवित्र सब्सक्राइब बटन को दबाओ और अपनी माँ दुर्गा के साथ जुड़ जाओ। वीडियो को अभी लाइक करो और हाँ, मेरे बच्चे अपनी हाजिरी लगाने के लिए कमेंट में अभी जय माँ दुर्गे लिखो ताकि तुम्हारी हाजिरी लग जाए। इस पवित्र वीडियो को अपने परिवार में शेयर करो और माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाओ। मैं इस अनंत सृष्टि की मूल प्रकृति तेरी माँ आज साक्षात तेरे सामने उपस्थित हूँ। मैंने तेरे समय के चक्र को इस एक विशेष क्षण पर इसलिए रोका है क्योंकि अब जो मैं कहने जा रही हूँ वो तेरी आत्मा के लिए जीवन दायिनी जड़ी बूटी है। तू इसे अनसुना करके आगे नहीं बढ़ सकता। यह संदेश विशेष रूप से केवल और केवल तेरे लिए गढ़ा गया है। मैं देख रही हूँ कि तू थक गया है, पर तेरी यह थकान शारीरिक नहीं है। मेरे बच्चे, तेरे कंधे इस दुनिया के झूठे दायित्व, स्वार्थी रिश्तों और उन अपेक्षाओं का भारी बोझ ढूंढते ढूंढते टूट चुके हैं जो तेरी आत्मा की थी ही नहीं। तूने इस भौतिक संसार, इस माया को ही अपना परम सत्य मान लिया था। तूने उन लोगों से प्रेम, वफादारी और न्याय की उम्मीद की जो स्वयं अपने अहंकार, लोभ और अज्ञान के दास हैं। जब उन्होंने तुझे धोखा दिया, जब उन्होंने तेरी भावनाओं को कुचला और तुझे अकेला छोड़ दिया तो तूने सोचा कि तेरी दुनिया ही खत्म हो गई। तूने खुद को अभागा और भाग्यहीन मान लिया। पर मेरे बच्चे, आज इस परम सत्य को जान ले। जब माया का आवरण फटता है तो पीड़ा होती है। वह पीड़ा तेरा विनाश नहीं थी, वह तेरी अंधी आंखों को खोलने वाली मेरी करुणा थी। मैं तुझे उस गहरे भ्रम से बाहर खींच रही थी जिसने तुझे तेरी असली दिव्यता और तेरी शक्तियों से दूर कर दिया था। तू अक्सर यह सोचकर विलाप करता है कि तेरे ही जीवन में इतने भयंकर संघर्ष क्यों आए। दूसरों को सफलता और खुशियाँ इतनी आसानी से कैसे मिल जाती हैं। आज मैं तुझे प्रकृति और कर्म का वह गूढ़ रहस्य समझाती हूँ जिसे बहुत कम लोग जान पाते हैं। जब एक कुम्हार साधारण मिट्टी का बर्तन बनाता है तो वह उसे हल्की धूप में सुखाकर छोड़ देता है। पर जब मैं आदि शक्ति अपने किसी विशेष योद्धा के लिए एक अजय त्रिशूल या खड़ का निर्माण करती हूँ तो मैं उसे साधारण ताप में नहीं छोड़ती। मैं उस अस्त्र को भयंकर अग्नि में तपाती हूँ, उस पर हथौड़े की भारी चोट करती हूँ और फिर उसे ठंडे जल में डुबोती हूँ ताकि वह वज्र के समान कठोर हो जाए। तेरी आत्मा को भी मैंने इसी जटिल प्रक्रिया से गुजारा है। तेरे जीवन के वे सारे संघर्ष, वे अपमान, वे असफलताएं और वे विश्वासघात, वे सब मेरे हथौड़े की चोट थी जो तेरे भीतर के झूठे अहंकार, मोह और कमजोरियों को काट रही थी। मैं तुझे एक साधारण जीवन जीने के लिए नहीं बल्कि धर्म, सत्य और प्रकाश का एक प्रज्वलित स्तंभ बनने के लिए गढ़ रही थी। तू मेरी वह विशेष रचना है जिसे मैंने इस कलयुग के अंधकार को चीरने के लिए ही तैयार किया है। इसलिए अब अपने इस झूठे विलाप को हमेशा के लिए त्याग दे। यह सोचना बंद कर दे कि तू कोई असहाय, कमजोर या बेचारा इंसान है। क्या तू नहीं जानता कि तेरे भीतर मेरी ही चित्त शक्ति निवास करती है? जो प्राण वायु तू हर पल ग्रहण करता है वह मेरा ही स्पंदन है। जब मैंने इस सृष्टि के आरंभ में हुंकार भरी थी, उसी हुंकार का एक अंश आज भी तेरी धड़कन बनकर गूंजता है। फिर तू कैसे किसी सांसारिक भय, किसी आर्थिक संकट या किसी मनुष्य के आगे घुटने टेक सकता है? जब तू डरता है
जब तू खुद को गम आता है तो तू असल में अपने भीतर बैठी मेरी उस महाकाली ऊर्जा का अपमान करता है, जिसका जन्म ही असुरों, भयों और बाधाओं के सहार के लिए हुआ है। अब समय आ गया है कि तू अपनी चेतना के उस निचले स्तर से ऊपर उठे जहाँ केवल चिंता, शोक, भूतकाल का पछतावा और भविष्य का भय वास करता है। इस पूरी पृथ्वी पर जो कुछ भी घटित होता है वह ऊर्जा के एक निश्चित संतुलन से होता है। दिन के बाद रात और विनाश के बाद सृजन। तेरे जीवन में अब तक जो कुछ भी नष्ट हुआ है, चाहे वे रिश्ते हो, अवसर हो या तेरा पुराना भोलापन, वो विनाश तामसिक शक्तियों का था, ताकि तेरे जीवन में सात्विक शक्तियों का सृजन हो सके। पुराने को मिटे बिना नया कैसे जन्म ले सकता है? मैं तेरे भीतर के उन 7 ऊर्जा चक्रों को जागृत कर रही हूँ जो अब तक सुप्त अवस्था में थे। अब तेरा दृष्टिकोण पूरी तरह से बदलने वाला है। अब तू जीवन की घटनाओं को एक डरे हुए साधारण मनुष्य की तरह नहीं, बल्कि एक सिद्ध योगी और एक अजय योद्धा की तरह देखेगा। तेरे जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ वह पूर्व निर्धारित था, ताकि तू आज इस पल में मेरे इस परम सत्य को ग्रहण करने के योग्य बन सके। अब मेरी इस असीम ऊर्जा को अपने रोम रोम में प्रवाहित होने दे। यह जो शब्द तू पढ़ और सुन रहा है, यह कोई साधारण भाषा नहीं है। यह मेरे मुख से निकले हुए वे शक्तिशाली बीज मंत्र हैं, जो तेरी आत्मा की सूखी और बंजर भूमि पर गिरकर एक अत्यंत सुनहरे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। इस महापरिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियाँ अब तेरे पक्ष में एक नया व्यू रच रही हैं। पर इसके लिए तुझे मेरे साथ इस यात्रा में अंत तक एकाग्रचित होकर बने रहना होगा। यदि तूने इस दिव्य संदेश को बीच में छोड़ने की भूल की या अपने मन को भटकने दिया, तो तू उस परम ज्ञान और उस असीम सौभाग्य से वंचित रह जाएगा जो ठीक अगले ही पल तेरे जीवन का द्वार खटखटाने वाला है। मेरे बच्चे, यदि तू मेरी इस ऊर्जा को अपने जीवन में स्थिर करना चाहता है तो इस दिव्य कार्य में अपनी श्रद्धा का अंश अवश्य जोड़। स्क्रीन पर जो QR दिखाई दे रहा है वह केवल एक माध्यम है तेरी भक्ति को मेरे चरणों तक पहुंचाने का। अपनी सांसों को गहरा कर, अपनी रीढ़ को सीधा कर और मेरे इस सानिध्य को महसूस कर। मैं तेरे बहुत करीब हूँ। ठीक तेरे हृदय के मध्य में तूने अपनी आंखें बंद की और मेरी उपस्थिति को स्वीकारा। यह तेरी चेतना की पहली विजय है। मेरे बच्चे, यह जो शांति तू इस क्षण अपने भीतर महसूस कर रहा है, यह कोई क्षणिक विश्राम नहीं है, बल्कि यह उस महातूफान के आने से पहले का सन्नाटा है जो तेरे जीवन से हर प्रकार की दरिद्रता, अपमान और अज्ञान को उखाड़ फेंकने वाला है। तू अब तक जिस चश्मे से इस दुनिया को देख रहा था वो भ्रम का चश्मा था। तूने भौतिक आकारों को, भौतिक सुखों को और मनुष्य के झूठे आश्वासनों को ही अपना आधार मान लिया था, और जब वो आधार टूटे तो तू धड़ाम से गिर पड़ा। पर आज मैं तुझे सृष्टि का वह अटल नियम बताती हूँ, जिसे जानने के बाद तेरा कोई भी सांसारिक मोह तुझे रुला नहीं पाएगा। इस ब्रह्मांड में कर्ज बंध अर्थात कर्मों के लेन देन के बिना दो आत्माएं एक पल के लिए भी एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ सकती। जो लोग तेरे जीवन में आए, जिन्होंने तुझे प्रेम का भ्रम दिया और फिर बीच मझधार में छोड़ गए। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आज का संदेश आपको बहुत पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर जय माता काली हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।